सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में, देखिए अब सब 10वीं 12वीं के सबके रिजल्ट आने वाले हैं। 10वीं के आ चुके हैं, 12वीं के आने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला योग आपकी कुंडली में है या नहीं है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। व्यवसाय तथा उद्योग की जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनियां वगैरह हैं, इसमें अपने सारे आय और व्यय के बोरों के लिए, सबके सारे हिसाब किताब के लिए हम एक पेशेवर का सहायता लेते हैं, जिससे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। पर जैसे मानिए आपने देखा होगा कि जो लॉयर्स होते हैं, बहुत सारे एडवोकेट जो होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। कोई टैक्स का होता है, कोई क्रिमिनल होता है, कोई सिविल का होता है, कोई मतलब हर एक स्पेशलिटी होती है उनकी। और इसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। इसमें बैंकिंग के संबंधित कोई काम हो रहा है, ऑडिट करने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ उसने काम करा है या नहीं करा है, ठीक है। और जैसे कि हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं इसे, ये डिपेंड करता है कि देखिए आत्मकारक, एक ग्रह आत्मकारक होता है, ये जैमिनी पद्धति है कुंडली की। और दूसरा होता है एक अकाउंटेंट्स के लिए हमें कौन कौन से योग कहिए या सूत्र कहिए, कौन कौन से सूत्र होते हैं, उस पे आज मैं प्रकाश डालूँगा आपकी। तो इसके लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुंडली के अंदर अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का देखना है तो हमें द्वितीय भाव पहले नंबर, दूसरा अष्टम भाव, द्वितीय भाव अर्थात अर्थ और धन, अष्टम भाव अर्थात कानून और मुकदमे, दशम भाव अर्थात कर्म स्थान, और द्वादश यानी कि वह टैक्स और राजस्व, ये चीज़। और तथा पंचम भाव से जिसमें सलाह आदि देखी जाती है। तो कितना हो गया हमारा, पहला है द्वितीय भाव, दूसरा है अष्टम भाव, तीसरा दशम भाव, चौथा 12वां और 5वां पंचम। यानी कि 5 भावों को देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका, ये आपके लिए कितना कारगर है या कामगार है, कितना आपके काम आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अमात्य कारक गुण वो देखना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर, इसको ये भी देखना है, इस बंदे की कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का योग जो बन रहा है, इसके अंदर इसका बुध ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। अकाउंट्स का लेखा जोखा जो भी काम करता है उसके लिए बुध ग्रह सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। अब अकाउंट्स का काम हो गया, हिसाब किताब हो गया, बृहस्पति हो गया जो धन और परामर्श कैसे देगा आपको, ठीक है ना। बृहस्पति एक तो बुद्धि हो गई बुध वाली कि 2 और 2 4, ये तो हो गया बुध का मतलब। और विवेकपूर्ण बुद्धि कौन देता है, बृहस्पति। कि बच्चों 2 और 2 4 होता है और उसमें 1 जोड़ 2 5 होता है। मतलब विवेक से कुछ चीज़ को समझाने का मतलब, अर्थात उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बृहस्पति की, बुध की। अब जब ये सब चीज़ें हैं, अब सीए का मतलब है मुश्किलों को आसान करना। उसके लिए हमें पापी ग्रह चाहिए। पापी ग्रह कौन कौन हो गए, जैसे मंगल और शनि। इसके लिए इसका भी प्रभाव होना चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली के अंदर, ठीक है। कहा जाता है, बल्कि देखा गया कि जितने भी सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनकी द्वितीय भाव का जो संबंध है वो ज़रूरी ही आपके मंगल या शनि से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। अब मान लीजिए सूर्य है, जैसे है, अगर अमात्य कारक ग्रह से हमें पता चल जाता है कि ये वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसकी विशिष्टता क्या है। अगर आपकी कुंडली जो है जो सीए है हमारा, उसकी कुंडली के अंदर अगर अमात्य कारक अगर बुध है तो उसमें ऑडिट और अकाउंट्स की महारत होगी, उसमें वो महारती होगा उसका। और अगर मंगल और शनि है तो वो टैक्स बचाएगा आपका, वो टैक्स बचाने में विशिष्टता होगी, जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि होता है। और अगर इसमें सूर्य अमात्य कारक ग्रह है तो वो कॉरपोरेट कानून के बहुत अधिक जानता होगा,
ठीक है। अगर गुरु है तो बैंक और फाइनेंस का जो होगा वो विशिष्ट महारथी होगा, ठीक है। इसलिए अब इसमें मैंने 4-5 सूत्र हैं, वो देखेंगे अब क्या है। तो इस कुंडली के लिए अगर आप सीए की कुंडली देख रहे हैं, किसी आप ये बताना चाहते हैं कि आपका जो ये बच्चा है ये क्या करेगा, सीए बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको 4 सूत्र याद रखने हैं। जिसमें पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए द्वितीय, पहला नंबर है दूसरा भाव, पंचम भाव और दसम भाव महत्वपूर्ण है। इनमें जितना आपस में संबंध होगा, आप जो सीए होगा या जिस भी बच्चे की आप कुंडली देख रहे हैं, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के मामले में 6 और 8 का अक्षांश बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इनसे ही हमें टैक्स और ऑडिट करने वालों का पता चलता है। नंबर दूसरा सूत्र देखिए, बुध और गुरु चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के प्रमुख ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा किससे बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? बुध और ग्रह। इसके बाद द्वितीय नंबर पर आते हैं मंगल और शनि, क्योंकि ये राजस्व बढ़ाने और टैक्स बचाने के अंदर कारगर होते हैं। बृहस्पति और मंगल और शनि, ये टैक्स बढ़ाने और बचाने के लिए हमें पापी ग्रहों की शरण में जाना ही पड़ेगा। ये नंबर दूसरा सूत्र हो गया। नंबर तीसरा सूत्र इसका क्या है कि अमात्य कारक ग्रह जो है उसके द्वितीय से, पंचम से, एकादश से संबंध होने में व्यवसाय में उन्नति होगी उसके, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये संबंध जितना अच्छा होगा, मजबूत होगा, उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। और चौथा सूत्र है व्यवसाय के प्रारंभ में दशानाथों के संबंध 6 और 10वें भावों तथा अमात्य कारक ग्रह से होना चाहिए। ये 4 सूत्र अगर आप किसी भी कुंडली में देखें तो अगर आप ज्योतिषी कर रहे हैं, आप ज्योतिष बन रहे हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, ज्योतिष सिखाना चाहते हैं, तो आपको ये 4 सूत्रों को पकड़ लीजिए। पहला है कि दूसरा, 5वां, 10वां भाव जो है उनमें आपसी संबंध होना चाहिए, तभी वो सीए ऊंचाई तक जाएगा, यानी कि वो बहुत अच्छा माना जाएगा। बुध और बृहस्पति जो है वो हमें अकाउंटेंट बनाने के प्रमुख ग्रह हैं। और इसके बाद जो आते हैं मंगल और शनि, क्योंकि वो उनकी अगर स्थिति मजबूत है और द्वितीय भाव से संबंध आ रहा है तो वो राजस्व बचाने और बढ़ाने में काम आएंगे। नंबर 2 हो गया। तीसरा हो गया अमात्य कारक ग्रह जो आपकी कुंडली के अंदर है। जैमिनी पद्धति में अमात्य आत्मकारक है ना, इस तरह से होता है। तो अमात्य कारक ग्रह जो भी है उससे दूसरे भाव, पंचम और एकादश भाव के से संबंध होना चाहिए, तभी व्यवसाय में उस अकाउंटेंट के ज़रिए आप उन्नति प्राप्त कर लेंगे। और आपके जो दशानाथ है उनका 6ठा और 10वां भावों का संबंध तथा अमात्य कारक से होना चाहिए। ये 4 सूत्र अगर आपने पकड़ लिए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का योग आपकी कुंडली में है या नहीं, ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। और आप उस कुंडली के अंदर ये भी बता सकते हैं कि जैसे डॉक्टरों की कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित होता है भाई। अब अगर एक डॉक्टर है, उसकी कुंडली में मैंने जितना भी देखा, हमारे इधर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हैं, जो भी हैं, मैं उनके पास पहुंचा, उनसे मैंने कुंडलियां ली। मेरे पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कुंडली है, वकीलों की है, डॉक्टर्स की है, पुलिस वालों की है, आईपीएस, आईएएस। हमारे इधर की आईपीएस रही थी जब आई थी डीसीपी साहब थे, एक नूपुर प्रसाद लेडी थी वे, जो सुशांत सिंह राजपूत के उसमें भी इस टाइम सीबीआई के हेड बन के गई हैं वो वहाँ। तो मैंने उनकी तक कुंडली देखी, तो उनमें मंगल प्रधान है। डॉक्टरों की कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो पीड़ित होता है, तभी वो एक डॉक्टर होता है, वो पेन से जैसे हम लिखते हैं, वो पेन से ऐसे आदमी को काट देता है, बच्चे को निकाल देता है, आपकी पीड़ा को अनदेखी कर देता है। तो उसके लिए उसका चंद्रमा जो है उसे वो पीड़ित होगा, नीच का होगा, मतलब कुछ भी ऐसा भाव हो, ऐसी चीज़ होगी जिससे चंद्रमा पीड़ित होगा। ऐसे अकाउंटेंट्स के लिए बुध बहुत ज़रूरी है। एक तो बुध हो गया बुद्धि, और बृहस्पति हो गया उसकी और ज़्यादा विवेकपूर्ण बुद्धि लेने। ठीक है। अब टैक्स बचाने के लिए कौन से पापी ग्रहों का सहायता चाहिए? पापी ग्रह कौन से हो गए? मंगल और शनि, बढ़ाने और बचाने के लिए। ठीक है। और अच्छे कॉरपोरेट कंपनी से मिलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है?
सूर्य। तो ये 5 ग्रह जो हैं ये बहुत एक ज़रूरी, बहुत अच्छी पकड़ बताते हैं। अगर आपकी कुंडली, आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला जो अकाउंटेंट है या सीए करना चाह रहा है, ये सीए है या नहीं। इसी प्रकार से अभी हम अगली जो कुंडली या जो भी वीडियो में बनाऊंगा उसमें एक या तो वकील की लेंगे या किसी अन्य व्यवसाय की। आज की कुंडली में, आज की जो ये वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।